भागलपुर जिला बार एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर कचहरी परिसर पूरी तरह चुनावी रंग में रंग चुका है। आगामी 8 जुलाई को होने वाले इस चुनाव में कुल 32 पदों के लिए मतदान होगा, जिसमें 96 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं 2972 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर नई कार्यकारिणी का चुनाव भी करेंगे। सोमवार को भागलपुर कचहरी परिसर में चुनावी गहमागहमी रही। पूरा परिसर बैनर, पोस्टर और चुनावी नारों से पटा नजर आया। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंकते दिखाई दिए। जनसंपर्क अभियान तेज है और हर उम्मीदवार अपने समर्थन में अधिवक्ताओं से संपर्क साधने में जुटा है। लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। कई उम्मीदवारों ने निवर्तमान पदाधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। आक्रोशित उम्मीदवारों का आरोप है कि बीते 2 वर्षों में बार एसोसिएशन में लूट खसोट हुई और अब उसी पैसे के दम पर मतदाताओं को दावत और अन्य माध्यमों से रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ लोग रसमलाई, मटन, मुर्गा, मछली कई दिन से अपना कैंटीन खोले हुए हैं। वही अधिवक्ताओं से अपील हम कर रहे हैं, आप खाइए, अगर पैसा दे रहा है पैसा भी लीजिए, लेकिन मत जो अपना दीजिए सोच करके दीजिए कौन प्रत्याशी अधिवक्ताओं के लिए हितकर होगा। ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए। आप लोग जो खिला रहा है वो कल दिन आपका पैसा नोच ले, वैसा व्यक्ति को मत चुनिए आप लोग। नहीं तो इतना खर्चीला बार का चुनाव नहीं होता था। वर्तमान परिस्थिति में लोग सब जो कर रहे हैं, आशंका है कि जो खर्चा कर रहे हैं, इतनी खर्चा जो कर रहे हैं, यह कल दिन अगर ऐसे व्यक्ति जीत जाते हैं तो बार से ही पैसा किन्हीं न किन्हीं विधि से ऊपर करेंगे। इसीलिए हम अधिवक्ताओं से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग सोच करके मत दीजिए, खाइए पीजिए जो कीजिए, लेकिन मत अपना सोच समझ कर दीजिए। क्या परिवर्तन दिखा इन 2 सालों में, खास करके इन 2 सालों में? इस 2 साल में जो हमारे निवर्तमान महासचिव महोदय हैं, ये सारे अधिवक्ताओं की मान मर्यादा को तार तार किया। बार और बेंच के बीच जितना खराब रिश्ता इनके कार्यकाल में हुआ है वह किन्हीं के कार्यकाल में नहीं हुआ है। तानाशाही की पराकाष्ठा, जूनियरों को सम्मान नहीं, सीनियरों के साथ दुर्व्यवहार और सारा काम अपने मनमर्जी से चलाना। किसी भी जो भी कमेटी में निर्णय होते थे उस निर्णयों से इतर जाकर के मॉडल रूल में है कि 2000 रुपया से ज्यादा। तो आपकी असहमति तो आपकी भी? जी, असहमति मेरी थी और असहमति हमारा वहाँ प्रश्न रजिस्टर पर लिखा हुआ है। जब हमने कहा कि बिना कमेटी के अप्रूवल के हम किसी चेक पर साइन नहीं करेंगे, तो 50 लाख रुपए से ज्यादा की ये नगद निकासी करके सारा काम किए हैं। और अभी एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि डीबीए के वेबसाइट बनाने के लिए बिना अप्रूवल के 50,000 रुपया नगद इन्होंने अपने बेटे को नगद डीबीए से आदेश देकर दे दिया। क्या आप अपने बेटे को से अच्छा कोई नहीं बना सकता है? यहाँ का डीबीए का जो वेबसाइट कोई नहीं बना सकता है क्या? और इन्होंने एक ही काम किया है कि तुगलकी फरमान, इधर से आए तो ये दीवार तोड़ दो, उधर से आए तो ये दीवार जोड़ दो। दिल्ली से दौलताबाद जैसे हम लोग पढ़े हुए इतिहास में वह काम करने का इन्होंने काम किया है। और अपने बेटे को आपने किस हैसियत से वेबसाइट बनाने के लिए 50,000 रुपया नगद दे दिया बिना किसी कमेटी के अप्रूवल के? यह जवाब आज आम अधिवक्ता पूछ रहा है कि क्या वो आपका अपना निजी पैसा था जो आपने सिर्फ अपने आदेश से दे दिया, वो भी अपने पुत्र को? सबसे अहम सवाल है ये। इस बार के चुनाव को लेकर क्या एजेंडा क्या है? और हम लोग का एजेंडा है कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हम लोग जो शपथ पत्र, हाजिरी फार्म, वकालतनामा जो खरीदते हैं, उसका जो पैसा जमा होता है वो पैसा सीधे अधिवक्ताओं के पास आना चाहिए, न कि अनेक प्रकार के बिल्डिंग में लगा दीजिए। बिल्डिंग नेताओं से पैसा लेकर बनाया जाए, एमपी एमएलए फंड देगा, या अभी जो 5 रुपया वेलफेयर से 50 रुपया वेलफेयर हुआ, उस पैसे से बिल्डिंग बनाया जाए। और बिल्डिंग बने तो उसमें अधिवक्ताओं को बैठाया जाए। हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं, मेन यही हम लोग का काम है। और फेस्टिवल तो अवश्य है,
ईद में, बकरीद में, दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, होली में तो मिलता था, वो हमारी गाड़ी कमाई हमको वापस मिलना चाहिए। यही मेन हम लोग का संघर्ष है। और अभी जो वर्तमान में खिलाने पिलाने वाले लोगों का बाढ़ आ गया है, वो अधिवक्ता नहीं, वो व्यापारी करने आ गए हैं। और हमारे डिब्बे में वर्तमान में एक कल्याण नहीं, ठेकेदारी हो रहा है। लोग बिल्डिंग बनाते हैं 10 रुपया का और वो रुपया जोड़ते हैं 100 रुपया का। और मैसेज यही देंगे कि खाइए पीजिए खूब नोच के, लेकिन वोट सोच के दीजिए। जो अधिवक्ता पुराने लोग हैं उनको लाइए, बदलाव कीजिए। बदलाव अनिवार्य है, बिना बदलाव के अधिवक्ताओं का कल्याण होने वाला नहीं है। वोट दो सोच के, खूब खाओ नोच के। इस बार के चुनाव की एक खास बात भी है कि युवा और महिला अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। महिला अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें पेशेवर और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे इन मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाना चाहती हैं। क्या स्पष्ट लगा अब तक? सर, जितना अगर हम कोर्ट में आए उतना अगर हम देखें तो हमने ये फील किया कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनका तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ जो महिला के साथ एक तो सुरक्षा की भावना नहीं है, उतना ज्यादा सिक्योरिटी का नहीं है, कुछ यहाँ पे कॉमन रूम वगैरह भी नहीं है। अगर आप किसी प्रकार की अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो यहाँ पे उस तरह की किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है। हम लोग के लिए कोई कॉमन रूम, वॉशरूम कुछ भी नहीं है। और बाकी सर, जूनियर को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। उनको लगता है कि तो जूनियर अभी कुछ नहीं करेगी, लेकिन सर कहीं ना कहीं हम लोग जूनियर ही आगे चल के युवा देश को बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो जूनियर को रिस्पेक्ट कुछ नहीं सर। और मेरा एक पर्सनल अपना ये मानना है कि सर अगर कोई भी जूनियर है तो आपके अंडर में काम कर रही है तो सर उनको थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, उनको कोर्ट में जाने के लिए थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा वो खुद भी आर्ग्यूमेंट करे कोर्ट में थोड़ा। तो बस केवल जूनियर को ये सोच लिया जाता है कि हाजिरी फॉर्म गिराना है और बस तारीख लेकर कोर्ट से चले आना है, बस इतना ही जूनियर का रिस्पेक्ट दिया जा रहा है सर। और बाकी हम लोगों की मांग है कि हम लोग भी अधिवक्ता है, हम लोग भी LLB करके आए, हम लोग भी पढ़ लिख कर सर्टिफिकेट लेके AIB पास करके एनरोल्ड क्लियर करके आए हैं। तो मेरी जो मांग है, मेरा जो प्रोफेशन कहता है वो उस मुताबिक हमको काम मिलना चाहिए, हमको भी आर्गुमेंट करना चाहिए। हाजिरी फॉर्म और तारीख से भी बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो बस मेरी यही मांग है सर। मेरा सर गुड़िया कुमारी। फिलहाल 32 पदों की इस चुनावी जंग में सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। अब निगाहें 8 जुलाई पर टिकी है, जब 2972 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और तय करेंगे कि भागलपुर जिला बार एसोसिएशन की नई कमान आखिर किसके हाथों में सौंपी जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिवक्ताओं की गाड़ी कमाई वापस देना होगा, दीपावली दशहरा में उपहार देना होगा, ईद बकरीद में उपहार देना होगा। खूब खाओ नोच के, 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 खूब खाओ नोच के। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।